Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the international relations current affairs जो हमारी करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसमें जो आज हम लोग करंट अफेयर्स करने वाले हैं दैट इज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस की करने वाले हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की हम लोग आज करंट अफेयर करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द things in news as compared to international relations. We have already done environment, we have done polity, we have done economics, we have done art and culture. We are not doing international relations in two videos. We will complete international relations, that is tomorrow and tomorrow. Then we will be going for agriculture, which is the most important, and the most of the questions of agriculture will be coming from the videos I am going to make of agriculture। और इसकी जो राइट अप है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड येट द टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन फॉर दिस पीपीटीज। And then we will also try to do science and technology in 1 to 2 classes. That is, in 5 to 6 days we will complete the whole of the whole of the current affair series, and you can visit all the videos। आदि लंबी लंबी वीडियोस हैं, नहीं छोटी छोटी वीडियोस ही हैं। and if you will just have a watch on it, the things which are going in the current affairs, the terms which are being used in current affairs, वो आपके दिमाग में रहेगी, and so that you will be गेटिंग राइट आंसर्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। बिकॉज कभी काफ़ी बार अगर टर्म्स आपके दिमाग में था वो ध्यान में रहता चाहिए ये चीज़ इस चीज़ के रिलेटेड थी, तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया यूएस। तो देयर आर फॉर सम थिंग्स व्हिच आर गोइंग बिटवीन इंडिया एंड यूएस। दैट फर्स्ट वन इज द मेमोरी चिप डील। सो Micron Technology, US memory chip firm. Micron Technology is a US memory chip firm which will invest in Gujarat। ये ध्यान रखना, ज़्यादा ये जो मिलियन वगैरह पैसों पर ध्यान नहीं रखना। It will new chip assembly will be done in Gujarat। There is also related to fighter jets। ठीक है, there is also deal related to fighter jets to manufacture F414 engines with हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो जो हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर हम लोग कौन सा इंजन बनाने वाला है, F414 इंजन। ठीक है, फॉर तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये F414 इंजन विल बी यूज्ड फॉर तेजस एयरक्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट द टर्म वी हैव सम डील्स विद वीजास। ठीक है, easier for Indians to live and work in USA। ठीक है, तो H1B वीजाज जो भी न्यूज में, तो अगर आपको टर्म रहा है दैट द टर्म H1B इज रिलेटेड टू, अब वो ऑप्शन क्या देंगे, वीजाज देंगे। वो आपको ऑप्शन दे देंगे फ्लू दे देंगे, दैट इज स्वाइन फ्लू। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप कि भाई H1B1 तो एक स्वाइन फ्लू भी हमने पढ़ा हुआ था, तो उससे कंफ्यूजन होना। H1B इज फॉर वीजाज। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं जानना है, बस टर्म्स को ध्यान में रखना है, दैट विल हेल्प अ लॉट। और ड्रोन्स के बारे में भी डील्स थी, दैट इज MQ-9B सी गार्जन ड्रोन्स। ठीक है, दीज आर मेड बाय जनरल एटॉमिक्स। तो इंडिया विल बाय 31 सच ड्रोन्स फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स स्पेस। इंडिया यूएस अनाउंस टू साइन द आर्टेमिस एकॉर्ड्स। तो ये ध्यान रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। आर्टेमिस एकॉर्ड्स, इट इज ए यूएस लेड अलायंस सीकिंग टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन planetary exploration and research। So this is important, Artemis Accord। They can simply give you that Artemis Accord is in relationship। अब वो ऑप्शंस कैसे देंगे, ऑप्शंस दे देंगे आपको, यूक्रेन एंड रशिया वार, आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी, एक और कुछ ऑप्शंस दे देंगे इन आर्टेमिस अकॉर्ड, WHO रिपोर्ट, ये कुछ ऐसा करके दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा, इट इज रिलेटेड टू आर्टेमिस अकॉर्ड to space technology and it is a US led alliance। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट वन इज दैट इज ICET, दैट इज Initiative on Critical and Emerging Technologies। This is ICET, that is Initiative on Critical and Emerging Technologies between United States and India। It is a collaborative framework established by United States and India to enhance cooperation in developing fields of technology। These fields could be AI, this could be defense, in semiconductor, in human space flight, 5G, 6G, open RAN network technology। In all these fields
they will have a collaboration. नेक्स्ट सूडान। तो देखो अब ये सारी चीज ध्यान नहीं रखना है कि आपको अभी और दैट कि पिछले कुछ टाइम से सूडान वगैरह मिलिट्री coup वगैरह के लिए न्यूज में, तो दे कैन आस्क समथिंग्स अबाउट सूडान। जैसे बाउंड्रीज आप ध्यान रख लो, लीबिया, चाड, दिस इज साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथोपिया, एट्रिया। इधर देखो पोर्ट सूडान किस सी में निकल रहा है, रेड सी में। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग। दारफुर रीजन इज रिलेटेड टू सूडान, ठीक है। तो ये सारी चीज देखो किस 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 कंट्री से बॉर्डर कर रहा है, इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान एंड इथोपिया, एट्रिया। एंड विच सी इट इज बॉर्डरिंग, इट इज बॉर्डरिंग रेड सी। अगर ऐसे पूछ दे कि पोर्ट सूडान की सी में इमर्ज है, दैट इज इन रेड सी। और यहाँ पे जो कंफ्यूज करने के लिए वो लोग डाल देंगे कि ये सूडान सऊदी अरेबिया से भी है, तो नहीं, इट इज नॉट बॉर्डरिंग विद साउथ अरेबिया। पोर्ट रेड सी इज डिवाइडिंग सूडान एंड सऊदी अरेबिया। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सीरिया। अब देखो सीरिया है, तो यहाँ पे कौन कौन से आपको रीजन्स जानने होंगे। दमस्कस, हामा, होम्स, क्या क्या ये सब रीजन्स। दे कैन सिंपली गिव यू दैट दमस्कस, हामा एंड होम्स आर रीजन्स ऑफ विच कंट्री। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गोलान हाइट्स को ध्यान में रखना, ठीक है। इजराइल तो इस न्यूज है ये, और ये देख रहे हो दिस इज द गाजा स्ट्रिप, दिस इज जॉर्डन, ठीक है। ये सारी चीज ध्यान रखनी है कि इराक, इट इज बॉर्डरिंग इराक, इट इज बॉर्डरिंग टर्की। सो दिस इज अबाउट सीरिया। सो बुद्धिज्म, खैर बुद्धिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो मैंने यहाँ बनाया हुआ, दीज आर द आइलैंड्स ऑफ जापान। ऑफ जापान, द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ जापान इज होकाइडो, देन वी हैव होन्शु, देन वी हैव सीकू एंड काइसु, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, होकाइडो, होन्शु, साइको एंड काइसु। एंड द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड इज होन्शु, ये ध्यान रखना। और जो भी आपकी शायद एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी जो न्यूज में थी, इट इज आल्सो सिचुएटेड इन होन्शु ओनली। So these are the islands of Japan. They can simply give you arrange the island. These islands sit from north to south. आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन से। होकाइडो है, फिर होन्शु इज सेकंड, देन वी हैव साइको एंड देन वी हैव काइसु इज एट द लास्ट। होकाइडो, होन्शु, साइको, काइसु, ये ध्यान रखना। उसके बाद अभी जो ग्वांटानामो प्रिजन है, इट इज सिचुएटेड इन क्यूबा। ध्यान रखना, एक ग्वांटानामो प्रिजन इज सिचुएटेड इन क्यूबा बट इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएस। क्यूबा में सिचुएटेड जरूर है, पर ये किसके कंट्रोल के अंदर है, यूएस के कंट्रोल के अंदर। तो दिस इज यू शुड बी नोइंग। ओपेक कंट्रीज, सो ओपेक इज एन परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय बगदाद कॉन्फ्रेंस, ये ध्यान रखना। ओपेक इज क्रिएटेड बाय बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960 बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। तो मेंबर्स कौन कौन से ओपेक के, अल्जीरिया है, अंगोला है, कॉन्गो है, इक्वेटोरियल गिनिया है, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड वेनेजुएला। वेनेजुएला को आप लोग इसलिए ध्यान रखना, देखो और सब जो कंट्री आपको यहाँ अफ्रीका और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, पर जो वेनेजुएला है इट इज द कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। दैट इज हाउ व्हाई यू नीड टू रिमेंबर दिट, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑफ साउथ अमेरिका। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ ओपेक। फिर भी ओपेक प्लस, ठीक है। तो अब इसमें देखो ओपेक प्लस में कौन कौन से 13 एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं, दैट इज अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, सऊदी अरब, सूडान, ये ध्यान रखना है। ओपेक प्लस कंट्रीज प्रोड्यूस अबाउट 14% ऑफ द वर्ल्ड क्रूड ऑयल, दैट इज ओपेक कंट्रीज प्लस दीज 13 कंट्रीज, ठीक है। 13 ओपेक कंट्रीज प्लस दीज कंट्रीज आर नोन एज ओपेक प्लस, और they account for 40% of the world's crude oil production, so you should be knowing it. So global south or global north of news में, तो this the line that is dividing global south and global north is known as Brand line. They can simply give you the statement that Brand line which is recently in news related to which, चार ऑप्शन दे देंगे उसमें से एक global south और global north वाला रहेगा। तो it is dividing the countries into developed nations and developing nations and डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में देखो ये कंट्री को डिवाइड करके रखा हुआ है ग्लोबल साउथ में। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है, ये भी पूछ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया इज पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, नहीं, हालांकि वो साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, बट इट इज द ऑस्ट्रेलिया इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ एज विद रिलेशन टू ब्रांड लाइन। तो ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आल्सो, न्यूजीलैंड इज आल्सो द पार्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ व्हेन कंपेयर्ड टू ब्रांड लाइन। तो ग्लोबल साउथ है क्या, ठीक है, इट इज
समटाइम इट आल्सो डिस्क्राइब्ड एज द डेवलपिंग और द लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। और ग्लोबल नॉर्थ क्या हो गया, जो रिचर नेशंस हो गया, नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप के, ओशियानिया के, दीज आर द ग्लोबल नॉर्थ। The first world referred, going beyond the third world, the first world referred to the advanced capitalist nations. The first world में क्या क्या रेफर होते हैं, एडवांस्ड कैपिटलिस्ट नेशंस, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मर्ज हुए थे, सोवियत यूनियन, नेशंस लेड बाय सोवियत यूनियन, ठीक है। या तो कैपिटलिस्ट नेशंस, देखिए फर्स्ट लाइन वर्ल्ड क्या गया, फर्स्ट वर्ल्ड, दीज आर द कैपिटलिस्ट नेशंस ऑफ यूएस एंड अदर थिंग्स, सोवियत नेशंस, ठीक है, एंड अदर डेवलप्ड नेशंस। और थर्ड वर्ल्ड है, सॉरी लेट मी क्लियर यू, तो फर्स्ट नेशंस में क्या क्या आ गया, यहाँ आई एम राइटिंग, फर्स्ट नेशंस में आ गए कैपिटलिस्ट नेशंस, सेकंड नेशन में आ गए, सेकंड वर्ल्ड में आ गए, फर्स्ट वर्ल्ड में आ गए कैपिटलिस्ट नेशन, सेकंड वर्ल्ड में आ गए जो सोवियत ब्लॉक है आपकी, सोवियत ब्लॉक, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिनका गिराइज हुआ था। एंड द थर्ड वर्ल्ड इज द डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि कॉलोनियल युग में दबेगा, थर्ड वर्ल्ड इज द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट वर्ल्ड इज रिलेटेड टू कैपिटलिस्ट नेशंस ऑफ यूएस एंड अदर नेशंस, second world is Soviet nations, and third world is the developing nations. So you should be knowing it. Next thing that is in news is Shanghai Cooperation Organization. तो इसमें और कुछ भी मैं देख लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं। These are the something related to it. ठीक है, that is that much important. Next, Shanghai Cooperation Organization is a member से Shanghai Cooperation Organizations के 2000 रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, Uzbekistan, Tajikistan, India, Pakistan and China. So these are the members of Shanghai Cooperation Organization. तो रिसेंटली अभी इंडिया ने एक वर्चुअल समिट हेल्ड किया था Shanghai Cooperation Organization, that is SCO, इसलिए न्यूज में। So the Iran officially joined SCO as the 9th member country, ठीक है। तो Iran has joined the SCO. You should be knowing it. They will certainly give you some members of SCO and they will give the last option as Iran. So if you are not knowing that Iran has joined SCO, तो you will definitely mark it wrong and it will lead to the loss of 2 marks. ठीक है। The theme क्या था, towards a secure SCO. So secure stands for security, economic development, connectivity, unity, respect and sovereignty of territorial integrity and environmental protection. This is the full form secure. So through 2017 Astana Summit, India admitted as a full-time member of the SCO. ये ध्यान रखना। New Delhi Declaration was signed between the member nations that international community must do activities of terrorist, counter the activities of terrorist. अब देखो ये important है। Simply they will ask the New Delhi relation SCO is related to, so it is related to counter the activities of terrorist that you should be knowing, ठीक है। जो भी चीज टेररिस्ट हो गए, सेपरेटिस्ट हो गए, तो इन सबसे रिलीजियस टॉलरेंस, जो इंटॉलरेंस फैला रहे हैं, तो इन सबसे लड़ने के लिए दिस विच, ठीक है। तो एससीओ इज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट इज ए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड एबिलिटी इन द रीजन. इट वाज क्रिएटेड इन 2001. SCO charter was signed in 2002 and it entered in force in 2003. RATS, that is, ये ध्यान रखना, that is regional anti-terrorist structure. RATS to combat terrorism, separatism and extremism is the unit of SCO. RATS is the unit of SCO. That is important. Next thing that is in news in Zanzibar. So Zanzibar you can see here, ठीक है। तो it is currently under the dominion of Tanzania. Tanzania किन कंट्री से बॉर्डर कर रहा है? It is bordering Lake Victoria also, केनिया, उगांडा, रवांडा, ब्रुनई, कॉन्गो से वैसे कर नहीं रहा है। कॉन्गो के बीच में, जो कॉन्गो और तंजानिया के बीच में क्या है, लेक तंजानिया है। दिस इज बॉर्डरिंग टू जाम्बिया, मोजाम्बिक एंड मलावी. सो दीज आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ Tanzania. And the thing in use is then Zanzibar. Zanzibar is located in Indian Ocean. This you should be knowing. So NATO is in use and these are the NATO members. Once you should know that Ukraine is not yet a member of NATO. Okay. अगर क्योंकि यूक्रेन अभी काफी न्यूज में भी है, नाटो और यूक्रेन, simply they will give you option that Ukraine is a member of NATO and you will little bit get confused. तो you should be knowing that यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर नहीं है. देखो नाटो कब इस्टेब्लिश हुआ था? In 1949 by 12 countries including US, UK, Canada and France, and currently it has 32 members and recent joining is the Sweden. अभी नाटो में 32 members and the most recent joining is the Sweden. ये ध्यान रखना, ठीक है.
तो it aim was to block expansion of Soviet Union, a group of communist states in Russia. Members agree that if one of them is attacked, the others should be help it defend itself. ठीक है, तो अगर कोई एक मेंबर नाटो का अटैक होता है तो अदर उसको जो भी अलग है वो उसको हेल्प करेंगे. नाटो डज नॉट हैव एन आर्मी ऑफ इट्स ओन, ये ध्यान रखना. नाटो के पास अपना कोई आर्मी नहीं है, बट मेंबर कंट्रीज टेक कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन in response to crisis plans and carry out joint military exercises. Then Turkish states अभी देखो Black Sea Grain Initiative न्यूज में था, which was mediated by Turkey. Why? Because we all know that Ukraine is one of the highest exporter of wheat. तो wheat को एक्सपोर्ट करने के लिए जो ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव आया था और जो यूक्रेन में भी कुछ चीज़ें पहुंचे उसके लिए था, तो जिससे भी रशिया बैकआउट कर चुका है. तो ये स्टेट्स कुछ न्यूज में जो ब्लैक सी के पास है, या देखो ये बोस्फोरस स्टेट और डंजलस स्टेट्स, ये सबको ध्यान में रखना. देन अफ्रीकन यूनियन इज इन न्यूज. सो दीज आर द कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन यूनियन. इसको आप देख लेना, ठीक है, बाय पॉजिंग द पीपीटी. इट इज जैसे नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, इस हमने डिवाइड किया हुआ है उन्होंने. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स and these things are new, so you should be knowing it. इसलिए मैंने बता दिया कि आपके दिमाग में सारे टर्म्स रहे, so that you are able to answer the questions very nicely in the UPSC prelims examination. So that is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. और पहले से भी जो करंट अफेयर्स का और वीडियोस बनाए हुए उन सबको भी आप लोग देखो, और भी कुछ वीडियोस आने वाली हैं. So it will help you a lot. Okay, so that is all for today. Have a nice day. Thank you.